हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें, अपने जीवन में तरक्की करें। मैं यही आशा और प्रार्थना करती हूँ। यूनिवर्स टैरोट 11 में मैं सुप्रिया भट्टाचार्य आपका स्वागत करती हूँ और साथ में मैं आप लोगों के लिए लव रीडिंग लेकर आई हूँ। और राइट, और यहाँ पर जो है आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी चेक की जाएगी। इस लव रिलेशनशिप का भविष्य देखा जाएगा और साथ में यहाँ पर जो है अगर रीडिंग के दौरान और कोई सवाल निकल कर आता है तो उसकी भी मैं आपको यहाँ पर डिटेल में रीडिंग दूंगी। ओके, आप अपने लव रिलेशनशिप के बारे में जो भी सोचते हैं, मैं आपसे कहूँगी कि आप अच्छा सोचें, प्योर सोचें, ताकि आपके जीवन में आप अपनी लव एनर्जी के साथ जो है या उसको कहना चाहिए कि लव अपनी जीवन में आप अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, और सिर्फ लव ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि लव के साथ साथ आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट करें। क्योंकि देखिए, मैं हर व्यक्ति जो है अपने आप में लव को अलग अलग तरीके से देखता है। ठीक है, आपका भी तरीका अलग होगा और किसी और का भी तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद इसमें एक कॉमन चीज़ ये है कि प्रेम भावना सब समझते हैं। तो मे भी कि हो सकता है कि आप भी उनमें से हैं जिनको अपनी लाइफ में जो है अपने पार्टनर से काफ़ी लगाव है, या आप जो है अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, या फिर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि हाल फिलहाल आप इस जो है सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, उसके लिए भी आप देख रहे हैं। तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी डिटेल में रीडिंग करूँगी और वन बाय वन सभी की एनर्जीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जोडिक साइन बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वाटर साइन बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी वाटर साइन है, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी वाटर साइन नज़र आता है। वहीं पे यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है, उसमें से टॉरस यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है और लियो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गली आया है। ओके, और जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी नज़र आती है। राइट, तो ये यहाँ पर जो है एनर्जीज हो सकती हैं आप लोगों की। तो हम बात कर रहे हैं लव रीडिंग की, और सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी में बताऊँ, सिंगल के लोगों की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर आप में से कुछ लोग सिंगल हैं, इनकी अगर मैं बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आप बहुत जल्द किसी रिश्ते में बंधने वाले हैं। ठीक है, ये मुझे लव मैरिज की तरफ जो है इशारा कर रहा है। अगर आप लोग सिंगल हैं और आप लोग अगर मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत जल्द कोई रिश्ता जो है आ सकता है। कुछ लोगों की लव मैरिज भी नज़र आती है और कुछ लोगों की अरेंज मैरिज भी नज़र आती है। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो शादी के लिए, अगर सिर्फ शादी के लिए देख रहे हैं, उन्हें लव एनर्जी से या लव रिलेशनशिप में कोई मतलब अगर नहीं है, या वो ये सोचते हैं कि उनके लाइफ में अरेंज मैरिज ही जो है सही रहेगी, तो उन लोगों की भी यहाँ पर जो है मुझे लाइफ में किसी व्यक्ति का आना या किसी से यहाँ पर रिश्ता पक्का होने की एनर्जी नज़र आती है। ठीक है, और ये नेक्स्ट 5 मंथ के अंदर अंदर होगा। नेक्स्ट 5 या 6 मंथ के अंदर अंदर ये चीज़ें नज़र आती हैं। आपकी शादी बहुत रीति रिवाजों के साथ होगी, धूमधाम से होगी। ठीक है, और हो सकता है कि कुछ लोग आप में से, हो सकता है कुछ लोग जो है अलग अलग धर्म के हों, उसके बाद आप लोगों की अरेंज मैरिज हो, ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आती है। और राइट, अगर मैं बात करती हूँ लव मैरिज वालों की, तो उनकी भी मुझे यहाँ पर अच्छी एनर्जी नज़र आती है। जो लोग सिंगल हैं उनकी बात हो रही है अभी। ठीक है,
और उनकी भी मुझे अच्छी एनर्जी नज़र आती है। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि ऑलरेडी लव कनेक्शन में हैं। तो यहाँ पर मुझे लव कनेक्शन में जो है आप लोगों के बीच में थोड़ा सा अलगाव नज़र आता है। हो सकता है कि आप लोगों की बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, आपके पार्टनर और आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अगले व्यक्ति की भावनाओं को समझने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज़ें हो सकती हैं। मे बी कि एक व्यक्ति के पास यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आज मैंने मॉर्निंग में जो वीडियो अपलोड किया है उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी निकली थी, यहाँ भी आई है। तो ये डेफ़िनेटली जो है कहीं न कहीं इशारा करता है कि जीवन में ज़िम्मेदारियों के चलते एक व्यक्ति जो है यहाँ पर सही से रिश्ते में एफ़र्ट्स नहीं दे पा रहा, या फिर उसका ध्यान नहीं आ रहा, या फिर जो है अभी हाल फ़िलहाल वो इसमें एफ़र्ट्स देना ही नहीं चाहते। ये चीज़ हो सकती है, ठीक है? इन तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, जो भी मैंने आपको बताई हैं, कोई भी संभावनाएँ हो सकती हैं। वहीं पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप इस चीज़ के लिए देख रहे हैं, आपके मन में सवाल है कि प्यार है या नहीं, तो देखिए प्यार तो है। ऑलराइट, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं है। ये व्यक्ति ना अ, 2 चीज़ों में उलझा हुआ है। इसे नहीं समझ में आ रहा कि ये किस तरफ जो है समय दे, या किस तरफ इसको जाना चाहिए। ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं ये। और आपकी भी एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है कि मे बी हो सकता है आप काफ़ी हेल्पफुल नेचर के हैं, ये चीज़ें नज़र आती हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में जो है बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप जो है नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि रिश्ता आगे चलेगा या नहीं चलेगा। इस चीज़ की आपको क्लैरिटी ही नहीं है। आप सोच रहे हैं कि अपने पार्टनर से बात करूं, नहीं करूं, क्या करूं, उनको जो है उनसे पूछूं, नहीं पूछूं। आप कश्मकश में हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, आखिर मुझे जो है इस बारे में क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा रिश्ता जो है टोटली यहाँ पर ख़त्म होने की कगार में आकर खड़ा हो गया है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ये आपके मन में सवाल है। ठीक है, तो मैं आपसे बताती हूँ, देखिए अपनी भावनाओं को कुछ हद तक जो है आप थोड़ी टाइम के लिए कंट्रोल कर लें। ठीक है, भावनाओं में आकर या आवेश में आकर कोई डिसीज़न आप ना लें। ये पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, ये भले ही आपको जो है क्लैरिटी नहीं दे रहे, ये अभी आपको क्लैरिटी बहुत जल्द देंगे भी नहीं। ठीक है, लेकिन ये क्लैरिटी आपको दे ना दें, उसके बावजूद इनकी आप पर पूरी जो है नज़र है। आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, अगर आप बॉय हैं, ठीक है, तो आप कितनी लड़कियों से बात करते हैं, क्या ये पूरा इनके पास सारा विवरण है आपके दिनचर्या का। तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है आप अ, अपने आप को परेशान ना करें। ये हो सकता है कि आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जो आपस में एक दूसरे से जो है कनेक्टेड हैं, और बातें चलती हैं इन लोगों के बीच में, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आती है मुझे। आपके कज़न्स भी इन्वॉल्व हैं इसमें, मुझे ऐसी एनर्जीज नज़र आती हैं। ठीक है, इस रिश्ते के लिए। ये याद करते हैं आपको, आपके पार्टनर मिस करते हैं आपको, लेकिन ये इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों चीज़ों को लेकर एक साथ नहीं चल पा रहे हैं। मे भी हो सकता है कि इनके अंदर मेच्योरिटी लेवल अभी कम है थोड़ा। ठीक है, अभी मेच्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें हो सकती हैं। और साथ में अगर आप यहाँ पर देखें तो कार्ड्स में ना काफ़ी ज़्यादा जो है नीला रंग है। ठीक है, नीला रंग देख रहे हैं आप, यहाँ भी नीला रंग है, यहाँ भी नीला रंग है, यहाँ भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लगभग ज़्यादातर कार्ड्स जितने आए हैं इसमें नीला रंग, यानी कि आकाश, वो जो स्काई ब्लू होता है वो कलर है। आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शांति, पीस। ठीक है, तो कहीं मुझे ऐसी जो है कार्ड्स को देखकर एनर्जीज आ रही हैं कि आपके पार्टनर हाल फिलहाल शांति चाहते हैं। अगर आपने इनको बार बार टेक्स्ट किया या इनको मैसेज किया या कॉल किया, तो मे बी कि ये परेशान हो जाए इस चीज़ से। तो हाल फिलहाल ना ये शांति चाहते हैं कुछ समय के लिए, पैशनेट हैं आपको लेकर, भविष्य की प्लानिंग भी करना चाहते हैं, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है
किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर शांति चाहते हैं आपके पार्टनर। ये सोच रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में इनकी मेन जो मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है, ये जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेंगे, ठीक है। अगर ये आपकी तरफ आएंगे या आपकी तरफ बढ़ेंगे या बढ़ेंगी, ठीक है, तो ये सोच समझ कर ही आपकी तरफ जो है स्टेप लेंगे। अगर मैं ये कहती हूँ, आप लोगों की ऑलरेडी बात चल रही है, मुझे यहाँ पर जो है लेस कम्युनिकेशन दिखता है, लेकिन नो कम्युनिकेशन इनकी एनर्जी यहाँ पर नहीं है। आप लोगों की बातचीत होती है लेकिन कम होती है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर ये आपको कोई कमिटमेंट देते हैं इन फ्यूचर, इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ या फ्यू मंथ अगर आपको देते हैं, मुझे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स की एनर्जीज नज़र आती हैं कि आपके पार्टनर डेफिनेटली कोई ना आपको जो है कमिटमेंट देंगे ज़रूर, ठीक है। ये आपको क्लैरिटी देंगे नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इतनी दिन तक आपने वेट किया है, आप इतने टाइम से जो है अपने इस व्यक्ति के साथ हैं, मे बी हो सकता है कि पिछले 5 सालों से भी आपका रिलेशनशिप है, ये चीज़ें हो सकती हैं। 1 साल का भी रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर नज़र आता है, और जो है ये भी हो सकता है कि पिछले 8 महीनों से आप लोग कनेक्टेड हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो अगर ऐसी एनर्जीज़ हैं, ठीक है, तो ये पार्टनर आपको कमिटमेंट डेफिनेटली देंगे, लेकिन हाल फिलहाल इन्होंने समय लिया है, इन्होंने समय लिया है शांति से सोचने का, विचार करने का, और ये जो है ज़रूर से आपको जो है क्लैरिटी देंगे, लेकिन हाल फिलहाल देते हुए नज़र नहीं आते। बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, ठीक है, सब कुछ करेंगे, लेकिन क्लैरिटी ये थोड़ा सा सोच समझ कर ही देंगे आपको, ओके। और मैं यहाँ पर जो है आपको रीडिंग को और क्लियर कर देती हूँ। देखिए, मुझे यहाँ से रिश्ते में वैसे कोई ऐसी दिक्कत नज़र नहीं आती। मैं ये देखिए, सभी जितने भी अगर मैरिड भी होते हैं ना लोग, तो मैरिड लोग को भी पता है बीच बीच में जो है अपने रिश्ते को चलाने के लिए या उनको जो है अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। शादी कर लेना ही जो है जीवन का सबसे बड़ा वो नहीं होता, उसके बाद तो असली जीवन शुरू होता है लोगों का। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बस शादी एक बार हो जाए, बाकी सब मैं देख लूँगी या मैं देख लूँगा, तो आप ये बात मान कर चलिए कि बीच बीच में आपको समझना ही पड़ेगा चीज़ों को। और मैं एक को नहीं कह रही हूँ, दोनों को समझना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ मेरे समझ लेने से चीज़ें सही हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, दूसरे को भी समझना पड़ेगा। और आपके पार्टनर उन्हीं सब चीज़ों पर जो है एनालाइज कर रहे हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की या ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अपने पार्टनर के लिए। उनको ज़्यादा चेज़ ना करें, मैं आपसे यही कहूँगी, ठीक है, क्योंकि आपकी चेज़िंग हो सकता है उनको बॉदर करे, तो ज़्यादा चेज़ ना करें उनको। अब अगेन यहाँ पर जो है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो कन्फ्यूज़न तो देखिए है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कन्फ्यूज़न यहाँ पर है, नज़र आता है कन्फ्यूज़न, ठीक है। तो यस, जब कन्फ्यूज़न है तो इसका मतलब दिमाग में वो चीज़ कहीं ना कहीं चल रही है, तभी तो कन्फ्यूज़न है कि आखिर क्या करना चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर से आएंगे, और ये किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगर निकला है ना, तो ये अपने मटेरियल लाइफ की तरफ भी फोकस्ड है, क्योंकि इनके पास जिम्मेदारी बहुत है, तो ये उस तरफ भी फोकस्ड है। ये चीज़ें नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा लव है आप लोगों के बीच में। अपने लव पर तो बिल्कुल भी आप लोग डाउट ना करें, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा लव नज़र आता है मुझे यहाँ पर। कुछ चीज़ें यहाँ पर मिस्टीरियस हैं आप लोगों के बीच में, कुछ चीज़ें यहाँ पर हाइड की गई हैं आप लोगों के बीच में, और ये चीज़ें बहुत जल्द यहाँ पर क्लियर होंगी। और आपके पार्टनर जो है कोई ना कोई स्टेप तो डेफिनेटली लेंगे ये, ठीक है, क्योंकि इनको मालूम है कि बहुत ज़्यादा समय लेना भी जो है चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी ये समझते हैं कहीं ना कहीं। तो जो भी हुआ है आप लोगों के रिश्ते में, या जो भी परेशानी आई है, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो मुझे जो है यहाँ पर क्लियर करते हुए आपके पार्टनर नज़र आते हैं, ठीक है। और चीज़ें मैं आपको ये साफ बता देना चाहती हूँ कि मैं वही बात फिर से दोहराऊंगी कि देखिए, बहुत रिश्ते को संभालना भी आसान चीज़ नहीं होती, रिश्ते को संभालने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ,
आपको भी जो है समझने की ज़रूरत है कि हाल फिलहाल आपके पार्टनर जो है स्पेस लेना चाहते हैं, और अगर वो स्पेस लेना चाहते हैं तो आपको उनके इस डिसीज़न की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं कहती हूँ आप अपना क्वालिटी टाइम अपने साथ स्पेंड करें, आप अपने आप को थोड़ा सा और जो है इन्हेंस करने की कोशिश करें, अपने आप को हील करें, अपने पे फोकस्ड हों, अपने पे जो है आप ध्यान दें, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें। मैं ये कहना चाहती हूँ, आपकी जिन जैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और चीज़ें सीखने पर ज़ोर डालें। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ भी सीखें, हर चीज़ सीखी हुई चीज़ जो है जीवन में काम आती है और ज़रूर से आप लोगों के आएगी। और राइट, और मैं यही जो है सबसे कहती हूँ, सभी से कहती हूँ, क्योंकि एज अ टैरो रीडर मैं हमेशा जो है दूसरों को गाइड करती रहती हूँ। ठीक है, और मैं सभी से ज़्यादातर यही कहती हूँ कि सीखने पे कभी भी जो है पीछे ना हटें। तो आपके पास अगर समय है और आप जो है सिर्फ इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपसे कहती हूँ रुक जाइए, थोड़ा वेट करिए। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट डेफिनेटली देंगे, लेकिन हाल फिलहाल ये समय आप बर्बाद ना करें, अपने पे फोकस रहें। मैं आपसे यही जो है आपको सजेस्ट करूँगी, अपने पे फोकस रहें, खुद पर फोकस रहें, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ जो है आएंगे। ओके, तो बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं नज़र आती मुझे कि बहुत ज़्यादा परेशानी होगी या ऐसा कुछ होगा। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, सब चीज़ें ठीक चलेगी, सभी चीज़ें जो है अपने आप से क्लियर हो जाएंगी, क्लैरिटी आएगी आप लोगों के बीच में, और आपके पार्टनर आपकी तरफ जो है एक्शन ज़रूर लेंगे, क्लैरिटी देंगे आप। तो तब तक आप इस समय को जो है यूज़ करें, समय कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपना समय यूज़ करें आप। मैं और 3 कार्ड्स लेना चाहूँगी ताकि मैं आपको बेटर जो है, क्योंकि आज हम डिटेल में रीडिंग कर रही हूँ तो मैं सभी सारे डाउट्स यहाँ पर जो है क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये बात तो पक्की है कि रिश्ते में और हर चीज़ में जो है एक ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है, ये बात यहाँ पर पक्की है, तभी ट्रांसफॉर्मेशंस के जो एनर्जी है ये बार बार आ रही है रीडिंग में, और ये हर जगह आ रही है। अगर मैं करियर की रीडिंग कर रही हूँ तब भी आ रही है, और लव रीडिंग कर रही हूँ तब भी आ रही है, हेल्थ रीडिंग कर रही हूँ तब भी आ रही है, पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ तब भी रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगी कि इन जितने ये जो बदलाव हो रहे हैं जीवन में, जितने बदलाव हो रहे हैं या फिर जितनी भी दिक्कतें हाल फिलहाल हो रही हैं, ये है तो वैसे मेजर, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगी कि इसके बाद एक नया सवेरा ज़रूर है। अब आप यहीं पर देख लीजिए, ये डेथ का कार्ड है, ओके, ये द वर्ल्ड का कार्ड है, और ये द सन का कार्ड है। ये तीनों ही कार्ड जो है काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आए हैं, और बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। अगर यहाँ पर एंडिंग है तो यहाँ पर यहीं से फिर रीबर्थ की एनर्जी है, ये एक नए सवेरे की एनर्जी है, हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, और ये आपने आपके जीवन का वो चक्र है जो कर्म और डेस्टिनी, कर्म और डेस्टिनी, कर्म और डेस्टिनी की बात करता है। तो ये है एनर्जीज। तो कुल मिलाकर अगर मैं लव रीडिंग यहाँ पर लव रीडिंग के साथ अगर क्लैरिटी दूँ तो यस, आपकी लाइफ में या आपके इस रिश्ते में थोड़ा बहुत बदलाव तो यहाँ पर डेफिनेटली होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगी कि आपका रिश्ता सुधरेगा। अगर आप लोग सुधरने की आप लोग ठीक होने की अगर इच्छा रखते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ आपकी पूरी होगी। ठीक है, हाल फिलहाल तो आपने यही करना है कि खुद पर ध्यान देना है, अपने पे ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा जो है अपने पार्टनर के पीछे नहीं पड़ना है कि तुम मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे, तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, मतलब इस तरह से उनसे पीछे ना पड़े आप। तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़े समय के बाद अपने आप ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, उनको शांति चाहिए, उनको कुछ समय की शांति दे दें तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ जो है बाद में स्टेप लेंगे।
राइट। तो यस, ये आप लोगों की लव रीडिंग है और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप सब लोगों को अपनी अपनी लाइफ में आपका लव मिल जाए। और राइट, तो यहाँ पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं नेक्स्ट वीडियो के लिए। और दूसरा, यहाँ पर लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, ओके। और मुझे बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। और उसके बाद अगर आप लोग करियर पे रीडिंग देखना चाहते हैं तो आपको मेरे ओम शिवा इंट्यूटिव कॉन्शियसनेस में उसकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। करियर पर रीडिंग करती हूँ, ठीक है, हर तरह से वहाँ पर मैं सभी चीज़ें बताती हूँ। हर जोडिक साइन की अलग अलग फैब की भी रीडिंग आपको मिल जाएगी इन शॉर्ट वीडियोस में। लॉन्ग वीडियो में भी आपको जो है 2026 की रीडिंग मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे जाके जो है रीडिंग देख सकते हैं। और राइट, तो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग और फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। आप लोग अपना अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।